बहुत समय पहले की बात है, जब बाल हनुमान अपने अद्भुत साहस और शक्तियों के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध थे। वे अपनी शरारतों और चंचल स्वभाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा दूसरों की मदद करने की भावना रहती थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा के आश्रम में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उनके द्वारा रचित एक दिव्य ग्रंथ को राक्षसों ने चुरा लिया था। यह ग्रंथ पूरे संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसमें ब्रह्मांड के रहस्यों और शक्तियों का वर्णन था। आर्षि दुर्वासा ने सभी देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी राक्षसों की मायावी शक्तियों से लड़ने का साहस नहीं कर पाया। जब यह बात बाल हनुमान तक पहुंची, तो उन्होंने आर्षि दुर्वासा से वादा किया कि वे उस ग्रंथ को वापस लाएंगे। हालांकि ऋषि ने उन्हें चेतावनी दी कि यह कार्य बहुत कठिन और खतरनाक है। राक्षसों ने ग्रंथ को एक गुप्त गुफा में छिपा रखा था, जिसे ढूंढना और वहां से सुरक्षित वापस लाना लगभग असंभव था। लेकिन बाल हनुमान ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां राम का नाम है वहां असंभव कुछ भी नहीं। हनुमान ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने कई बाधाओं का सामना किया। जंगल में उन्हें मायावी जादूगरों और भयंकर जानवरों से लड़ना पड़ा। उन्होंने अपनी बुद्धि और बल का उपयोग करके हर चुनौती को पार किया। आखिरकार वे एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे। गुफा के द्वार पर एक विशाल नाग पहरा दे रहा था। नाग ने कहा, इस गुफा में प्रवेश करने के लिए तुम्हें 3 कठिन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हनुमान ने धैर्यपूर्वक नाग के प्रश्नों को सुना। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? हनुमान ने उत्तर दिया, भक्ति। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हनुमान ने कहा, अहंकार। सबसे बड़ा मित्र कौन है? हनुमान ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य। नाग उनके उत्तरों से प्रभावित हुआ और गुफा का द्वार खोल दिया। गुफा के अंदर बाल हनुमान ने देखा कि राक्षस ग्रंथ की रक्षा कर रहे थे। राक्षसों ने हनुमान पर हमला किया, लेकिन हनुमान ने अपनी गदा और बुद्धिमत्ता से सभी राक्षसों को हराया। अंत में उन्होंने ग्रंथ को सुरक्षित अपने हाथों में लिया। लेकिन गुफा से बाहर निकलते समय राक्षसों ने एक मायावी जाल बिछा दिया। उन्होंने गुफा को ढाने की कोशिश की। हनुमान ने अपनी पूंछ से एक पुल बनाया और ग्रंथ को सुरक्षित बाहर ले आए। हनुमान ने ग्रंथ को आर्षि दुर्वासा को सौंप दिया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति और साहस से संसार को हमेशा प्रेरणा मिलेगी।